नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का विषय है जब हवा चलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक ठंडे प्रदेश में एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत रहती थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां पर आए दिन आंधी, तूफान, पानी, बरसात हो, कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता था। वह किसान बेहद परेशान रहता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। समाचार में इश्तिहार पढ़कर किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद काठी का दुबला पतला सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा कि क्या तुम इन परिस्थितियों में भी काम कर सकते हो? किसान ने उससे पूछा कि क्या तुम इस विपरीत परिस्थिति में भी इस घने जंगल में काम कर सकते हो? हाँ, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। किसान को उस उत्तर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई और काम करने वाला व्यक्ति मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर बेहद मेहनती निकला। वह सुबह से ही शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट रहता था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही जोरदार हवा चलने लगी और तेज तूफान, आंधी आने की संभावना दिखने लगी। इस पर किसान बेहद चिंतित हो उठा और वह दौड़कर जाकर उस नौकर को उठाने लगा कि चलो उठो, सारा फसल खेत पर बिखरा पड़ा है, जानवर बाहर खड़े हुए हैं और आंधी तूफान आने की आशंका है और तेज तेज हवाएं चल रही है। इस पर उस मजदूर ने कहा कि आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि जब हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। इस पर किसान बेहद नाराज हुआ और उसे बुरा भला कहकर स्वयं ही अपने फसल और पशुधन की रक्षा के लिए खेत में निकल पड़ा। जाकर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारा का सारा फसल गट्ठर बांधकर ताल पत्रियों से सुरक्षित कर दिया गया था। सारे पशुधन सुरक्षित छांव पर करके दरवाजे, बाड़ आदि सब लगा दिए गए थे और किसी भी तरह के कोई नुकसान की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा किसान का। तब उसे याद आया कि उस मजदूर ने कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करे तो परीक्षा के दिनों में उसे परेशान होने की जरूरत नहीं होगी और परीक्षा के दिनों में तेज हवाओं की स्थिति में बालक सो सकता है। और इसी तरह जो व्यक्ति जीवन भर थोड़ा थोड़ा करके कुछ राशियों की बचत करता है तो वह भी बुरे वक्त की आंधी पर बिखर नहीं सकता और सुख की नींद सो सकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।